बोलिए देवादिदेव एक हजार राशि चंद्र प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रमण चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी को आदि लेकर ओंकार सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की। आज इन जिन बिंबों के दर्शन करके वो दृश्य ताजा हो रहा है, जब सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में गुरुदेव के कर कमलों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लगभग वही दृश्य गुरुदेव उस मंडप पर विराजमान थे और सारा संघ 1300 साढ़े 1300 जिन बिंबों के प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र इत्यादि देने में अंदर से तत्पर था। ये सारी जिन बिंब लगभग एक ही स्थान पर विराजमान हुए थे। ये भी विदिशा वालों का सौभाग्य है। कई जगहों से जिन बिंब आए और जहां जहां स्थान अपेक्षित था वहां पर उनको उचित स्थान दिया गया, लेकिन एक ऐसी वहां पर आप लोगों के पुण्य से स्थान सुरक्षित था कि सारे विदिशा के जिन बिंब एक साथ एक ही वेदिका पर विराजमान हुए और गुरुदेव उनके दर्शन जब कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि वो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में है, लग रहा था वो तो चंद्र प्रयोजनालय में ही विराजमान है। ऐसे वो गुरुदेव के सन्निधि, उनके वरद हस्त और उनके माध्यम से दिए हुए सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित ये जिन बिंब आज इतने चमत्कारिक हो गए हैं कि लगता है गुरुदेव ने इन्हीं जिन बिंबों के अतिशय को देख करके आप लोगों के पास एक दो नहीं पूरे 10 मुनि महाराज भेज दिए। अभी बात आ रही थी, पंडित जी कह रहे थे कि पंचकल्याणक कराने की भावना थी, कुछ लोगों के सौधर्म बनने के भाव थे, कुछ लोगों के और अन्य पात्र बनने के भाव थे, लेकिन पंचकल्याणक तो गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होने था, तो आपके भावों को तो उत्कर्ष गुरुदेव ने पहले ही दे दिया। अब रही बात जिनके मन में ये मलाल रह गया हो कि वो सौधर्म बनना चाहते थे, तो सौधर्म बनने के लिए भी गुरुदेव ने उससे भी बढ़ के रास्ता कि आप पहले हो सकता है कुछ महाराजों के सानिध्य में उस पंचकल्याणक करने की सोच रहे थे, लेकिन सौधर्म बनने का चांस तो पूरे 10 महाराजों के सानिध्य में आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए अब इस बात को मन से निकाल दें और अपने उस भावों को और प्रगाढ़ता और उत्कृष्ट प्रदान कर दें, क्योंकि जब वहां पर आपके भाव हो गए थे तो फिर अब तो भाव आपके और ऊंचाई को छूने चाहिए और कल से जो सिद्धत्व की आराधना होने वाली है उसमें अपने आप को तन मन वचन और धन के साथ जुड़ करके आगे आ जाना चाहिए। सिर्फ अपने आप को आगे लाना इतना ही नहीं। यदि आपको लगता है कि आप कोई विशेष पात्र बन सकते हैं तो आपके पात्र बनने की सार्थकता तो तब है जब आपके पास उस पात्रत्व को देखने वाले सहपाठी भी हों और साथी भी हों। तो हर व्यक्ति का अपना ही फर्ज है, क्योंकि अष्टानिक पर्व, पहली बात तो 2 साल के जो कोरोना काल में इस लॉकडाउन के माहौल में आपको जिन बिंब के दर्शन भी नसीब नहीं हो पा रहे थे। बड़े बड़े आयोजन तो बहुत दूर की बात है, कैसे कैसे वहां पर संयोजना बनी नेमावर में, गुरुदेव साक्षात 7 महीने तक विराजमान रहे वहां पर। वो तो गुरुदेव का ही अदम्य साहस था और उनका ही एक हम सब पर एक वरद हस्त था कि जाकर के इस प्रकार के माहौल में भी जब उन्हें आशीर्वाद दिया तो ये महामारी भी धीरे धीरे करके अपने आप उपशमित होती हुई दिख रही है। और जब उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों को इतने सारे साधुओं का सानिध्य मिल रहा है और यदि उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सिद्धत्व की आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है, तब उनके आशीर्वाद को आपको कितना बड़ा आकार प्रदान करना है ये तो आपके स्वयं के पुरुषार्थ पर डिपेंड करने वाला है। और कल से उस पुरुषार्थ की भूमिका आपको बढ़ चढ़ करके तैयार करनी है। रही बात सम्यक्त्व से लेकर के और सिद्धत्व तक की जो यात्रा होती है, कहीं ना कहीं उस सम्यक्त्व से सिद्धत्व की यात्रा में बीच में संतत्व अवश्य होता है।
सम्यक्त्व की आराधना हर व्यक्ति अपने अपनी भूमिका में, अपने अपने गुणस्थान के हिसाब से और अपने अपने भावों को उत्कृष्टता प्रदान करते हुए करता रहता है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को भी अपने रुचि के हिसाब से वो पुष्ट करता रहता है। तो जब सम्यक्त्व के 8 गुण होते हैं तो सिद्धों को भी 8 गुण होते हैं। सम्यक्त्व के 8 अंग हैं तो सिद्धत्व के 8 गुण हैं। उन सम्यक्त्व से सिद्धत्व के बीच में यदि कोई सेतु बनकर के सामने आता है तो मात्र एक ही मात्र उपाय है, वो संतत्व है। और यदि सम्यक्त्व की आराधना करने के उपाय और साधन जो आपने आज तक जोड़े हैं, उनके लिए अपने भावों को और प्रांजल करते हुए जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस बीच में यदि सिद्धों की आराधना करने का आपको लगे हाथ उपाय मिल गया है और वो भी उपाय उस सेतु के साथ मिल गया है जो संतत्व को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे में तो हमारे भावों को कितनी ऊंचाई मिलनी चाहिए थी। इसको मैं बताने बैठ जाऊं तो लगता है चंद्रप्रभु जनालय वासी और पूरे विदिशा नगर वासियों के लिए वो छोटी बात मानी जाएगी। ये तो आपके स्वयं के उत्साह और उमंग और भावों पर डिपेंड करता है कि आप उसकी आराधना में अपने आप को कितना लीन करना चाहते हैं। सिद्धत्व वस्तुतः उस दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र स्थान है। जिस दुख से छुटकारा पाने के लिए कई बार आप गुरुओं के पास पहुंचते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो। किस चीज़ का आशीर्वाद? क्या जो अभी आपने नमोस्तु किया था उसका आशीर्वाद में वो आशीर्वाद समाहित नहीं था जिसकी भावना लेकर आप यहाँ पर आ गए? नहीं नहीं महाराज, उसमें तो होगा, लेकिन आपने मेरी बात सुनी कहाँ थी? तो सुना दो भैया। महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। तो हाँ ठीक है, आशीर्वाद तो दिया है। नहीं नहीं महाराज जी आप सुनो तो सही। भैया आप ये समझिए, जिन संतों के सर्वांग से जगत कल्याण की भावना निस्तृत होती है, आप उनके मात्र इस हस्त से आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो जो पूरे सर्वांग से आशीर्वाद देना चाहते हैं उनसे मात्र आप इतने से हाथ से लेना क्यों चाहते हो? ये तो एक प्रतीक बनकर सामने आता है कि सर्वांग को यदि आप देख नहीं पा रहे हो तो इस हाथ को देख करके अपनी संतुष्टि कर लो। लेकिन जगत कल्याण की भावना और प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना तो दिन रात उनके भावों में उत्कृष्टता को प्राप्त होती रहती है। तभी जाकर के उनका संतत्व सुरक्षित रहता है और सार्थक होता है। भले ही साधु आपसे बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उनकी सरलता और सहजता से उपलब्ध हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका आपके प्रति जो एक कल्याण का भाव है उसमें कुछ कमी ला ली गई है, या उनके स्वयं के कल्याण के मार्ग में बढ़ने वाले जो उनके प्रयास हैं उनमें कुछ कमतर कर दिया गया है। वो तो प्रयास सतत चलते रहते हैं, लेकिन उन प्रयासों के बीच में यदि आपको स्वयं अपने श्रावकत्व को सार्थक करना है तो श्रावकत्व को सार्थक करने के लिए भी आपको उस सम्यक्त्व से सिद्धत्व की यात्रा में बीच में आना ही पड़ेगा। और उस श्रावकत्व को यदि आप लाए तो एक दिन संतत्व को भी प्राप्त हो जाएंगे, और संतत्व को यदि प्राप्त हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। विधान तो एक निमित्त होता है बंधुओं। अभी भैया जी कुछ कह रहे थे कि हमें मंडल की चर्चा नहीं करनी, हमें तो एक एक व्यक्तियों को जोड़ना है। अरे भैया जी आपने सुना होगा एक तोप होती है। कहाँ की तोप होती है? बैठे हैं कभी? भोपाली तो सुरमा होते हैं, लेकिन तोप तो भेलसा की ही होती है। तो जो भेलसा की तोप है ना, बहुत धीमे से काम नहीं करते। जब आवश्यक होता है तो वो अपना गोला निकाल के ही सबको शांत करने वाले होते हैं, और वो मंडल में भी भाग लेंगे और आपके मुख्य पात्र चयन में भी भाग लेने वाले हैं, और जो सामान्य पात्र हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें आपको शंका नहीं करनी है। अब तो आप इनको बिल्कुल बस राह दिखाते जाओ, मार्गदर्शन देते जाओ क्या क्या करना है। और अब हालांकि कमी कहाँ रह गई हमें नहीं मालूम। आप लोग तो राय पाने के लिए पहले से बेताब थे। अब राय देने वाले भले ही थोड़े से लेट आए, लेकिन फिर भी एक दिन तो पहले आ गए। पीछे बैठे हैं, सुन रहे हैं ना? अब लेकिन उनके साथ साथ जो आपके स्थानीय प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य,
महेंद्र कुमार पंडित जी हैं, उनने तो राह दिखाने का प्रयास बहुत पहले से प्रारंभ कर दिया है और उन पंडित जी और भैया जी इन दोनों के मार्गदर्शन में और इतने सारे साधुओं के सानिध्य में आपके लिए अब वो करके दिखाना है ताकि गुरुदेव को उनका जो 10-10 साधुओं के रूप में आपको आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद, आप उस आशीर्वाद लेने के हकदार थे। ये पूरा इटारसी से लेकर के वो पठाड़ी तक का जो बेल्ट जिसमें आपके आसपास साधुओं का पूरा समागम, इस पूरे मालवांचल को लबालब कर दिया है। ये सिद्ध करके दिखा दे कि नहीं, विदिशा वाले भले ही भोपाल वासियों की तुलना में क्या संभाग तो नहीं है, जिला स्तर के हैं, लेकिन वो भोपाल वासियों के करीब रह करके भी उनके बराबर भी काम करने के हकदार हैं। ऐसा वो करके दिखा देना है और इस दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा वो 2014 का सानिध्य जब गुरुदेव यहाँ पर आए थे, किसी को नहीं मालूम था कि नेमावर से लेकर के जो उनके चरण आगे बढ़े तो वो चरण आगे बढ़ते बढ़ते अब कहाँ पहुँचने वाले हैं। उस समय लग रहा था कि आचार्य शायद सागर जाएंगे, आचार्य भोपाल जाएंगे, आचार्य कुंडलपुर जाएंगे, लेकिन ये किसको पता था, क्योंकि उस समय तक ऐसी कुछ भूमिका थी नहीं। जो थी उसके पहले आचार्य आई हुए थे 2008 में, भूमिका बन चुकी थी, भूमिका को आकार भी मिल गया था और जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक है वो भी आपके लिए सबको संयोजना बन चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद भी गुरुदेव चातुर्मास इस विदिशा नगर में करने वाले हैं, ये आप सबको और हम सबको किसी को विश्वास नहीं था। मात्र यदि विश्वास था तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को था। और जब उस चातुर्मास में अचानक आनंद फानन में आप सबने अपने उत्साह को और प्रांजल बनाया और ऊंचाई प्रदान की, तो वो अभी तक का किसी शहर में होने वाला हम लोग के सामने पहला चातुर्मास था। अभी तक तो चातुर्मास क्षेत्र पर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ये श्रृंखला चालू हुई कि अब शहरों को भी गुरुदेव का चातुर्मास मिलना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद फिर भोपाल को भी मिला, उसके बाद फिर अन्य जगहों को भी मिलने के अपने अवसर आए। पिछले साल इंदौर को भी मिल गया, लेकिन शहरों को चातुर्मास हम लोग के सामने तो पहला चातुर्मास विदिशा को ही मिला है। तो इस दृष्टि से भी आपका ये पूरा का पूरा परिवेश और परिकर अब क्या रूप लेना चाहिए, इसको आपको सोच लेना है। हम आपको बताएं, फिर जाके आप जागें, तो फिर भेलसा का किस नाम का भेलसा? तो वो होती है, लोग तो ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव के सामने तोप मांगो तमंचा मिलता है। अरे तोप मांगो तमंचा मिलता है, लेकिन जो अपने आप में तोप पहले से कहलाती है उसको पहले कितना मिला होगा इसकी आप अनुशंसा कर सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फिर आपको लगेगा कि गुरुदेव का आशीर्वाद इस भेलसा नगरी को मिलने के लिए कितना आधिकारिक था। हम आधुनिकता को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए ऐसे सिद्धत्व की आराधना ही एकमात्र श्रावकों के लिए उपाय बन जाया करती है बंधुओं। आज आधुनिकता की बात कही जाए, एक मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, बहुत सी बातें, भले ही उसके जीवन में स्वयं के मोटिवेशन हो या ना हो। हमने हमारे सामने कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर आए जो बड़ी बड़ी अपनी लार्जेस्ट सेलिंग बुक के नाम से प्रख्यात थे, जिनकी पुस्तकों को पढ़ करके विद्यार्थी हों, चाहे वो सारे अपने जीवन में कुछ मोटिवेशन पाना चाहते हों, आगे बढ़ गए, आके पूछते हैं, महाराज जीवन में बहुत कुछ करके दिखाया, दूसरों को प्रोत्साहित किया, दूसरों के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन सुकून और संतुष्टि की जब बात आती है तो लगता नहीं है कि हमारे जीवन में अभी वो सुकून आ पाया है जिस सुकून की बातें मैंने अपनी पुस्तकों में लिख दी हैं। हमने कहा भाई आपका तो बहुत नाम चलता है, पेपरों में आपके ब्लॉग्स आते हैं, पत्रिकाओं में आपके बहुत कुछ आर्टिकल्स आते हैं और बड़े बड़े यूट्यूब में आपकी वीडियो चलते सुनते हैं ऐसे, और आप आकर के मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा। महाराज वो तो एक जीविकोपार्जन का उपाय बना रखा था। तो जीविकोपार्जन के उपाय से यदि सामने वाले व्यक्ति को आप प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहेंगे तो उनके जीवन में भी कितना प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला होगा, एक बार उनके पास जाकर के भी पूछ लेना। तुरंत तो लगता है कि अच्छी बात और लच्छेदार बात जब कह दी जाती है तो लगता है खून खौल रहा है जैसे, लेकिन जैसे जैसे खून खौलता है कब जाके वो ठंडा और थक्का पड़ जाता है पता नहीं लगता। रेफ्रिजरेटर होता है ना, पहले लोग सुनते थे नहीं उसमें कोई चीज ठंडी करनी है, जमानी है, तो
पहले उसको तापमान को कम कर लो तब जाके रखो। अभी अभी सुनने में आ रहा कि ऐसा नहीं, क्या ठंडा दूध रख करके जमाओगे तो शायद ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा कुनकुना है यदि उसको रख दिया जल्दी जम जाएगा। क्यों? टेम्परेचर मेंटेन करते वक्त जब लो टेम्परेचर से यदि आप उसको और लो लाएंगे तो बहुत धीमे जमता है, लेकिन यदि टेम्परेचर हाई है उसको यदि लो लाते हैं तो वो धीरे धीरे सीधे बर्फ की ओर बढ़ने के लिए उद्यत हो जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आज, ये हम समझ नहीं पा रहे कि हम, कोई बात नहीं। हाँ, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर जो कम आते आते बर्फ की ओर बढ़ जाता है। ऐसे ही वहां पर होता है जब मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए बहुत ज्यादा अंदर फूल खोलने वाले वो तो बात कह देते हैं, लेकिन जब उनके अंदर वो आचरण नहीं होता तो आचरण के बगैर उस चीज का आकलन भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रभाव कितना पड़ा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब जो आ गए, अनुभव की बात उनको मिलने लग गई, आचरण की बात उनको समझ में आने लग गई, तो पीछे से जाकर के वो नोट करने लग जाते हैं। ये घटना सत्य घटना बता रहा हूं मैं, यहाँ वहां की बात नहीं कर रहा। हमने कहा भाई आप लिख रहे हैं, वो मुझ जैसे साधु की बात लिख रहे हैं। महाराज जी ये तो वो बात है जो अनुभव के पाग में पगी हुई है, ये तो वो बात है जो आचरण से भीगी हुई है। हमने तो मात्र अपनी उच्चारण की बात लोगों के पास रख दी, पुस्तकें छपवा दी, पुस्तकें बिक गई, और पुस्तकों के बिकने के बाद वो बड़े बड़े नाम और अवार्ड के योग भी हो गई, लेकिन जब जीवन में रिगार्ड्स और रिवार्ड की बात आती है तो अवार्ड फीके लगने लग जाते हैं। ऐसे यदि आपको आचरण और अनुभव से भीगे हुए 10-10 साधु आपको मिले हैं और संतत्व से लेकर के और सिद्धत्व की यात्रा करने का सौभाग्य आपको मिला है, तो बंधुओं आपको अपने सौभाग्य को जगाने की बात अपने मन में धारण कर लेनी है और कल से वो उत्साह जगा देना है जो आपको इस पंच कल्याणक के लिए आपने तैयार किया था। और पंच कल्याणक तो आपका गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हो गया। उसी चीज को एक आभार प्रदर्शन के माध्यम से कि गुरुदेव ने हमारे इन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की है, हम उसके इतने आभारी हैं कि गुरुदेव ने जो सानिध्य हमने 10 साधुओं का दिया है, उस सानिध्य को हम और बढ़ चढ़ करके पंच कल्याणक से भी बड़ा महोत्सव बना करके वो सिद्ध करके दिखाएंगे, ताकि आसपास के सारे समाजवासी आपके लिए एक आदर्श प्रस्तुत के रूप में देख पाए।